नमस्कार, मैं लोकेश कुमार मिशन कॉमर्स क्लासेस में करता हूं एक बार आपका फिर स्वागत। और जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है साझेदारी की अवधारणा लेखांकन में क्वेश्चन नंबर 3। हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन मैंने पीछे लिख रखा है और मैं बाई बुक क्वेश्चन को एक बार आपके सामने पढ़ना चाहता हूं और तो मैं क्वेश्चन को पढ़ने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 अप्रैल 2018 को मंजू और संजू ने एक साझेदारी आरंभ की। उनकी पूंजी क्रम से 10 लाख और 15 लाख है। उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 2:3 है। पूंजी पर 12% की प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में फर्म ने 2 लाख का लाभ कमाया। 31 मार्च 2019 को संजू और मंजू का लाभ हानि विभाजन नियोजन खाता तैयार कीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो हम निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं साझेदारों के, जो यहां पर मंजू हैं और आपकी जो संजू है, इनकी जो पूंजी दे रखी है उस पूंजी पर जो है हमें ब्याज की गणना करते हुए बनाना है हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मगर प्यारे मित्रों, मैं आपके लिए बता दूं, जिस बुक से हम अध्ययन कर रहे हैं उस बुक का जो कवर पेज है मैं आपके लिए दिखा दूं। ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के अनुसार एनसीईआरटी रिसोर्स बुक, और जिसके जो राइटर हैं वो हैं मित्तल एवं गर्ग जी। और हम इस बुक से हर चैप्टर का एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, चाहे वो यूनिट फर्स्ट से हो या यूनिट सेकंड से हो, एक एक क्वेश्चन को हम करने वाले हैं सोल्व। तो बने रहिए मेरी कक्षा में। और अगर आपको लगता है वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत कम बोलता हूं क्योंकि मेरे कंटेंट में दम होगा तो मुझे खुद आप सपोर्ट करेंगे। करते हैं अपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की तैयारी। प्यारे मित्रों, जब हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं तो इससे पहले हमें थोड़ा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ लेना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका मैं यहां पर लिखने वाला हूं। 3 पॉइंट हमें जब भी हम साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना करते हुए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तैयार करते हैं तो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में 3 पॉइंट बहुत जरूरी होने चाहिए। वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं वो एक एक करके मैं आपके सामने करने वाला हूं एक्सप्लेन, और समझने की करिएगा कोशिश। तो मैं करता हूं फर्स्ट पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा दे रखा होगा, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज की गणना का साझेदारी संलेख में यदि उल्लेख किया गया है तो हम साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देंगे। नंबर 1 क्या है? यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज की गणना का उल्लेख हो। सबसे पहले जो पार्टनरशिप डीड है उसमें यदि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना को उल्लेख कर रखा है पार्टनरशिप डीड में, तो हम समस्त साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देने के अधिकारी हैं। नंबर 2 क्या है? पूंजी पर ब्याज केवल लाभ की स्थिति में ही दिया जाएगा। नंबर पॉइंट 2, विशेष ध्यान से फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स की तरह इसको गाइड करें, क्योंकि आप जितनी अच्छी तरीका से सवाल को पढ़ना सीख गए उतनी ही अच्छी तरीका से आप सवाल निकाल लोगे। मेरे मित्रों विशेष ध्यान रखिएगा, एक सवाल को पढ़ना उतनी गहराई से पढ़ना जैसे समुद्र में पानी का भंवर होता है और उस भंवर के इर्द गिर्द कोई नहीं आता, ऐसे ही आपके सवाल के इर्द गिर्द भी कोई नहीं आना चाहिए। सवाल बारीकी से पढ़ें और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ें। जब आप सवाल को जितनी बारीकी से पढ़ते हैं वो जो सवाल होगा, आधा सवाल आपके पढ़ते ही सॉल्व हो जाता है, आधा ट्रीटमेंट हमें बाद में करना होता है।
तो सेकंड जो इसके टर्म्स है उसको भी हमें विशेष ध्यान से समझना चाहिए। सेकंड क्या है? पूंजी पर लाभ केवल लाभ की स्थिति में, लाभ की स्थिति में देय होगा। मेरी बात समझें, यदि पार्टनरशिप डीड में यह बतला दिया भी गया हो कि साझेदारों के पूंजी पर ब्याज दिया जाना चाहिए, परंतु कंडीशन पूंजी पर ब्याज जब ही दिया होगा जब उस फर्म को, उस पार्टनरशिप फर्म को लाभ हुआ हो। यह भी प्यारे मित्रों आप विशेष ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कंडीशन नंबर 3 क्या होगा? कंडीशन नंबर 3 जो इस सवाल में सबसे महत्वपूर्ण है और इस कंडीशन से इस सवाल को हम करेंगे सॉल्व। कंडीशन नंबर 3 ये कहती है, पार्टनरशिप डीड में भी उल्लेख है और लाभ भी है, परंतु यदि आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाभ की सीमा से अधिक है तो हम केवल साझेदारों को पूंजी पर ब्याज केवल उनकी लाभ की सीमा तक ही दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 लिखने वाला हूं मैं। यदि किसी वर्ष में लाभ ब्याज की सीमा से कम है तो केवल ब्याज को लाभ की सीमा तक ही दिया जाएगा। यदि किसी वर्ष विशेष में लाभ तो है, पार्टनरशिप जो डीड है उसमें उल्लेख भी मिला हुआ है, मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो जाए और जो प्रॉफिट है वो कम रह जाता है, तो हम केवल लाभ की सीमा तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। अब ये 3 जो टर्म्स हैं, इन 3 जो कंडीशन हैं, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही जो लास्ट वाली कंडीशन है वो इस सवाल पर मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये जो कंडीशन होगी ये इस सवाल पे मैच करने वाली है। तो मैं इस सवाल को अब करता हूं रफ और इसका जो न्यूमेरिकल है वो करते हैं स्टार्ट, और सवाल के सहित इसमें मैं नोट डाल देता हूं, यहां नोट और सवाल के सहित आप इसका क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट लें जो आपके लिए भविष्य में काम आने वाला है। तो लीजिए आप स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं आपने अब ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और अब हम बनाने वाले हैं पार्टनर्स, जो पार्टनर्स हैं उनका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बने रहिए लगातार इस कक्षा में। तो अब बनाना करते हैं हम चालू अपना पार्टनर्स पी एंड एल जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इस पर करेंगे हम काम। सबसे पहले जो लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाता है पार्टनर्स सॉरी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नीचे लिखा जाता है फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च। ये जो सवाल है 1 अप्रैल 2018 को चालू हुआ है, तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 31 मार्च 2019 को समाप्त होगा। तो हम लिखते हैं यहां पर 31 मार्च 2019। अब करते हैं हम इस सवाल को सॉल्व। ये हमारे बनने वाले हैं, यहां पर आएगा हमारा अमाउंट और यहां आएगा हमारा पार्टिकुलर, और यहां पे भी आएगा हमारा अमाउंट और यहां आएगा हमारा पार्टिकुलर। अब इस सवाल में जो प्रॉफिट दे रखा है वो भाई नेट प्रॉफिट दे रखा है। इस सवाल में नेट प्रॉफिट दे रखा है आपके लिए 2 लाख रुपए।
यदि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो ये नेट प्रॉफिट नहीं लिखा जाता, यहाँ पर खाली प्रॉफिट लिखा जाता। मगर इस वर्ष में केवल संस्था ने 2 लाख रुपए का लाभ कमाया है, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम करने वाले हैं नेट प्रॉफिट। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना, जहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर अगर आए किसी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो आपको वहां नेट प्रॉफिट नहीं लिखना है, आप लिखेंगे खाली वहां प्रॉफिट। मगर केवल इस सवाल में दे रखा है आपके लिए प्रॉफिट जो वर्ष में कमाया है, तो हम लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट। ये दे रखा है आपके 2 लाख रुपए। इस खाते को मैं यहां कर देता हूं क्लोज, क्योंकि इधर भी हमारा 2 लाख है, कोई टर्म्स आने वाली नहीं है। सबसे पहले हम IOC की गणना कर लेते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम निकालने वाले हैं। हमारा कितना निकलने वाला है, तो हमारे लिए जो दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है 10 लाख गुणा, और जो दे रखा है एक दे रखा है हमारे लिए 15 लाख गुणा, ये जो दे रखा है वो दे रखा है मंजू का, और ये जो दूसरा वाला दे रखा है ये दे रखा है हमें संजू का। अब इंटरेस्ट ऑन जो आपके लिए जो दे रखी है बाय बुक अकॉर्डिंग, जो आपके लिए सवाल के दे रखा है, उसमें आपके लिए इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग की रेट ऑफ दे रखी है वो 12% दे रखी है। तो 12% पर हम करेंगे इसकी कैलकुलेशन, गुणा 12 और बटे में करते हैं हम 100, और यहां करते हैं हम बटे में 100। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये निकल के आने वाली है हमारी 1,20,000, और ये जो निकल के आएगी हमारी 1,80,000। यानी टोटल इन दोनों का जो अमाउंट निकल के आता है वो निकल के आता है 3 लाख रुपए। मैं अगर मंजू की बात करूं, मंजू 10,000 रुपए 10 लाख रुपए का कैपिटल लगाती है, 12% इंटरेस्ट दे रखा है, तो इस हिसाब से 1,20,000 रुपए बनता है हमारा मंजू का। संजू लगाती है आपका 15 लाख रुपए, और 12% की इंटरेस्ट के हिसाब से इसका बनता है 1,80,000। वट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे लिए जो टोटल प्रॉफिट दे रखा है हमारे लिए 2 लाख रुपए। कंडीशन नंबर 3 में आपके लिए फिर बताना देना चाहता हूं, यदि पार्टनरशिप डीड में साझेदारी संलेख में साझेदारों के पूंजी पर ब्याज का उल्लेख है, किसी वर्ष विशेष में लाभ हुआ है, ये 2 कंडीशंस हैं, तो हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो साझेदारों को देंगे। मगर थर्ड कंडीशन हमारे लिए एक बार स्मरण कराती है कि यदि लाभ तो हुआ है उस वर्ष विशेष में, मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एवब है या मोर देन है किससे, टोटल प्रॉफिट ऑन फाइनेंशियल ईयर से, तो हम केवल लाभ की सीमा तक ही हम क्या दे सकते हैं, उनको प्रॉफिट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे केवल हम जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं यहां पर, वो होगा हमारा यहाँ पर 2:3 जो इनका रेशियो दे रखा था, इसमें करेंगे हम। और जो हमारे यहाँ पर बांटने वाला, इसकी तो कोई बात ही नहीं होगी, यहाँ पर इस वाले प्रॉफिट की कोई बात, ये जो IOC निकल के आया है 1,20,000 1,80,000, क्योंकि यहाँ पर उस वर्ष का लाभ कम है, यहाँ पर केवल और केवल हम प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो यहां लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अब जो 2 लाख दे रखा है, M बराबर करते हैं और करते हैं हम S बराबर, यानी मंजू और संजू गुणा यहां लगाएंगे, और 2/5 और यहां पर लिखते हैं हम 3/5। तो इसके लिए 80,000 और इसके लिए 1,20,000। यानी अगर मैं इसकी कैलकुलेशन आपके लिए समझाने की कोशिश करूं तो हम करेंगे यहाँ पे 2 लाख गुणा 2, तो ये होगा हमारा टोटल 4 लाख। और 4 लाख में जब हम कितने से डिवाइड करेंगे, 4 लाख में हम करेंगे 5 से डिवाइड, तो ये 5 8 40, तो ये कटा 40 और ये बचे 4 जीरो, तो टोटल हमारा कितना निकल के आया 80,000। जो इसका इस वाले का आप खुद निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका जो 80,000 आता है और इसका आता है 1,20,000। टोटल को जब मैं यहाँ पर टोटल इसको खाता बंद करूंगा तो ये आता है हमारा
2 लाख रुपए। कंडीशन आपको समझने की यही जरूरत है कि जो मैंने 3 नोट आपके लिए यहाँ पर लिखवाए हैं, एक बार मैं यहाँ पर नोट फिर लिख दूंगा यहाँ पर आपके लिए समझने के लिए। पहला, दूसरा, 3 जो नोट हैं वेरी इंपॉर्टेंट नोट हैं, आप बारीकी से एक एक नोट को समझने की कोशिश कीजिएगा भैया। और मैं जो कंडीशन नंबर 3 है इस सवाल का जो मैं सबसे महत्वपूर्ण जो नोट होने वाला है इस सवाल का, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। यहाँ पर लिखता हूं मैं नोट, और आपकी सुविधा के अनुसार मैं एक बार मार्कर भी कर देता हूं अपना चेंज। तो यहाँ पर जो नोट है वो आप लिखेंगे, उक्त प्रश्न में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज अधिक होने के कारण प्रश्न में शर्त 3 का पालन करते हुए केवल लाभ की सीमा तक ही ब्याज देय है। लाभ की सीमा कितनी थी? 2 लाख, मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया हमारा कितना? 3 लाख। इस कारण केवल साझेदारों को उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में लाभ को ही हस्तांतरण किया जाएगा। ये इसका जो नोट है, आप जब इस न्यूमेरिकल को आप अपनी बुक पे या नोटबुक पे जो कुछ भी है जहां पे आप नोट्स करते हैं, तो इसके जो पहले 3 नोट्स हैं और इसका जो ये जो मैंने नोट्स लिखवाया है, उक्त प्रश्न में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज अधिक होने के कारण प्रश्न में शर्त 3 का पालन करते हुए जो है हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। जैसा कि मैं आपने लिए बता दूं कि उक्त प्रश्न में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज अधिक होने के कारण प्रश्न में शर्त 3 का पालन करते हुए केवल लाभ की सीमा तक ही ब्याज देय है। इस कारण केवल साझेदारों को उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में ही लाभ को ही हस्तांतरण किया जाएगा। इससे ज्यादा इस सवाल में कुछ होने वाला नहीं है। इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल निकल के आई थी वो हमारी 3 लाख थी, मगर टोटल प्रॉफिट 2 लाख था, इसलिए हमने केवल प्रॉफिट को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही। मैं लोकेश कुमार मिलता हूं आपसे एक नए प्रश्न संख्या 4 के साथ। तो बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।